मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, ठीक है? और उस कंपनी को भारी नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको भी नुकसान होगा, आपका भी पैसा डूबेगा, आपको भी लॉस होगा। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, तो आपका जो पैसा है वो अगर आपके पास एक छोटी अमाउंट है, सपोज़ 500 का, 1000 का, 2000 का छोटी अमाउंट है, तो आप इस अमाउंट के साथ भी म्यूचुअल फंड के थ्रू बड़ी-बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको बहुत बड़े अमाउंट की नीड नहीं है, छोटे म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है डाइवर्सिफ़िकेशन, जो कि सो हे गाइस, निखिल दिस साइड। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए जो-जो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है। आज इस वीडियो के अंदर आपको पता भी चल जाएगा कि सही है या फिर नहीं है। सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड, आपको म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क होता है, कितना रिटर्न होता है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, समझने के लिए मिलेंगी। तीसरा पॉइंट में आपको मिलेगा कि भाई इसके म्यूचुअल फंड के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, क्या-क्या नुकसान होते हैं। चौथी चीज़, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं उसके बारे में भी मैंने थोड़ी-सी नॉलेज दी है, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगी। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँगी। म्यूचुअल फंड क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। एक बार अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपको म्यूचुअल फंड क्लियर हो जाएगा। देखो, म्यूचुअल फंड एक स्पेशल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप एक जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, एंड आपका पैसा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाता है। मतलब डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड को आप एक ऐसे टूल की तरह समझो ना, जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, और आप जैसे बहुत सारे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, लाइक शेयर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, डेब्ट में इन्वेस्ट हो जाता है। और एक फंड मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कि आपके पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा और डीप जा करके बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड को खोलती है, ठीक है। आप जो भी पैसा दे रहे हो, लाइक सपोज आप 2000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैं 1000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई पर्सन है वो 500 इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई पर्सन है जो 5000, कोई पर्सन 10,000, ऐसे बहुत सारे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम सब क्या करते हैं, हम सब मिल करके अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं, ठीक है। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, इन सभी पैसे को कलेक्ट करती है, और ये बड़ा अमाउंट जब बन जाता है, लाइक सपोज 5 लाख का, 10 लाख का, या फिर इससे भी ऊपर जो भी अमाउंट बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कुछ फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट करने में। अब ये सभी जो अभी अमाउंट मतलब बनी होती है 10 लाख की, 5 लाख की, इसको क्या करता है, अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है। सपोज शेयर्स में किया, स्टॉक में किया, बॉन्ड्स में किया, डेब्ट में किया, अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। अब जो भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी है, उससे जो भी रिटर्न मिल रहा है ना, उसमें से कुछ परसेंटेज एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पास कर लेती है, जो कि 1 से 2% में होता है। एंड जो बाकी का रिटर्न होता है, जो बाकी के पैसे होते हैं, वो आप सबको वापस मिल जाते हैं उस रिटर्न रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई कि म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न आपको मिलता है और कितना रिस्क होता है। भाई रिस्क तो होगा ही, यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, वहाँ पर रिस्क तो होगा ही, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। अभी के टाइम पर भाई ज़ीरो रिस्क वाले भी म्यूचुअल फंड हैं मार्केट के अंदर, और बहुत हाई रिस्क वाले भी म्यूचुअल फंड हैं। ये डिपेंड करता है कि भाई जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो आपके पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है। अगर वो शेयर में या फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वहाँ पर रिस्क जो होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन रिटर्न भी बहुत हाई होता है। अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसों को गवर्नमेंट बॉन्ड में अंदर इन्वेस्ट कर रही है तो वहाँ पर भाई रिस्क बहुत कम हो जाता है। बात करते हैं ना कि म्यूचुअल फंड के फ़ायदे क्या क्या होते हैं और नुकसान क्या क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है डाइवर्सिफिकेशन, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया होगा, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पैसा है वो अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ है। मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, ठीक है, और उस कंपनी को भारी नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको भी नुकसान होगा, आपका भी पैसा डूबेगा, आपको भी लॉस होगा। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है तो आपका जो पैसा है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में इन्वेस्ट हुआ होता है, किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं हुआ होता है।
तो इसमें अगर किसी एक कंपनी का लॉस भी होता है, कोई एक कंपनी नुकसान में भी जाती है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है डाइवर्सिफ़िकेशन। दूसरे फ़ायदे की अगर मैं बात करूँगा तो दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, बहुत ज़्यादा माइंड अपना नहीं लगाना होता है, ठीक है? मतलब अगर आप कोई जॉब करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचता है या फिर आपको समझ में नहीं आता है, ये शेयर मार्केट हो गया या फिर जो भी ये इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ होगा, आपको समझ में नहीं आता उतना, आप सोचते हो कि भाई मेरा पैसा इंक्रीज़ होता रहे, मेरे को बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, तो इसमें आपका टाइम भी कम लगता है और आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा फ़ायदा ये है कि आप भाई अगर आपके पास एक छोटी अमाउंट है, सपोज़ 500 का, 1000 का, 2000 का छोटी अमाउंट है, तो आप इस अमाउंट के साथ भी म्यूचुअल फंड के थ्रू बड़ी-बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको बहुत बड़े अमाउंट की नीड नहीं है, छोटे अमाउंट के साथ भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई नुकसान की। मतलब जैसे सभी चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इनके भी कुछ नुकसान हैं। नुकसान क्या है? पहला नुकसान कि आप जो भी ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ होती हैं, आपसे कुछ चार्ज ले लेती हैं आपके लाइक इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में, मतलब पीछे बताया था कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है और उनसे जो रिटर्न मिलता है, उनमें से 1 या 2% अपने पास रख लेती है। दूसरा नुकसान ये है मेरे भाई कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा ऐसा नहीं होता है। मार्केट है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो आपको कभी नुकसान भी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड कि म्यूचुअल फंड के कितने टाइप होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन तीन तीन जो मेन कैटेगरी होती है वो तीन होती है। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब इन तीनों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा है, कोई डाउट है आपका तो कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हो, मैं कमेंट के अंदर ही आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा इफ़ पॉसिबल होगा तो। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करना, वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना। एंड मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख भी सकते हो या फिर कमेंट करके पूछ भी सकते हो।